हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स, ज्योमेट्री एंड वेक्टर एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले। तो जितने भी आपके इसमें चैप्टर्स हैं, जैसे आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन हो गया, फिर आपका यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, वेक्टर इंटीग्रेशन है, गॉस थ्योरम हो गया, ग्रीन्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है। तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सेलेक्ट कर रखे, ये आपके प्रीवियस ईयर पे आ रखे और ज़्यादातर आपके यहाँ पर एग्जामिनेशन पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने मैंने यहाँ पर काउंट कर रखे क्वेश्चन, वो आपके 32 क्वेश्चन है टोटल मिला के। तो ये सब आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर इनके आंसर्स आपको चाहिए, इनकी पीडीएफ, तो वहाँ के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको दे रखा है। तो जस्ट वे 60 में आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, नोट्स हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सब आपको मिल जाएंगे तीनों सब्जेक्ट के। ठीक है, इसके आंसर्स तो मिलेंगे, लेकिन साथ में पीसीएम के भी आपको वहाँ पर नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर और आपके जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के, वो आपको यहाँ पर डेली या ऑल्टरनेट डेज में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड यहाँ पर होगा। ठीक है, तो नीचे मैंने लिंक आपको दे रखा है, आप उसके रजिस्टर कर सकते हो उनके आंसर्स की पीडीएफ के लिए। ठीक है, बाकी अगर हम ज्योमेट्री एंड वेक्टर एनालिसिस की बात करें, तो पहला जो इसमें चैप्टर आता है वो आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन है। तो जितने भी मैंने आपके यहाँ पर क्वेश्चंस लिख रखे, ये सब आपके प्रीवियस ईयर पे आ रखे और ये आने के आपके ज़्यादातर वापस चांसेस रहते हैं, ये रिपीट हो सकते हैं आपके, जितने भी मैंने आपके क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखे। ठीक है, और इसी टाइप के अगर आपके पास टाइम यहाँ पर बचता है, तो इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन में जो पहला क्वेश्चन बोला है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ही है। इफ ए इक्वल्स टू 5t स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस टी क्यूब के कैप एंड बी इक्वल्स टू साइन टी आई कैप माइनस कॉस टी जे कैप, फाइंड डी अपॉन डी टी ए डॉट बी। पहला आपको ये निकालना है। सेकंड में डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ए क्रॉस बी पहले आप निकाल लोगे, उसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी। फिर ए डॉट ए, इसको सॉल्व करोगे, उसका इसका डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, और फिर आपका बी डॉट बी, फिर इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। ये सब अभी हम उसके देख रहे हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन के देख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर पे आया था। इफ आर इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर एन इंटू टी प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एन टी, वेर ए बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर्स, शो दैट डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है, माइनस टाइम एन स्क्वायर आर इक्वल्स टू 0। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। इफ डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए और डी बी अपॉन डी टी इक्वल्स टू सी क्रॉस बी, शो दैट डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी आपको निकालना है किसके इक्वल है, सी क्रॉस ए क्रॉस बी के। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सब आपके यहाँ पर प्रीवियस ईयर पे पूछा गया है। तो ये दो तीन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेक्टर डिफरेंशिएशन से। सेकंड जो आपका यहाँ पर टॉपिक आता है वह डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर आपके पार्शियल डेरिवेटिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के अंदर आता है। तो ये जो आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, इफ ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप माइनस 2x जेड क्यूब जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर के कैप एंड बी इक्वल्स टू 2z आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर के कैप, फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव। इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव x इंटू पार्शियल डेरिवेटिव y ए क्रॉस बी एट 1 0 और -2। इस पॉइंट पे आपको पार्शियल डेरिवेटिव इसका निकालना है। ठीक है, तो इसका जो हमने रिवीजन किया है, इसका जो हमने फॉर्मुला शीट्स मैंने आपको पहले भी दी थी, उसका वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर हमने पूरा यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस के जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है और पूरा हमने रिवीजन उसका कर रखा है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव में से पूछा गया, आपको फंक्शन दिया है यहाँ पर साई के टर्म्स पे, एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, शो दैट ग्रेडियंट्स आपको क्वेश्चन पूछा है, ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू आर माइनस के डॉट आर के अपॉन आर माइनस के डॉट आर के, फिर डॉट आर माइनस के डॉट आर, फिर के। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर ग्रेडियंट में से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका भी हमने रिवीजन किया था। पहले जो हमने देखा था जब आपके एग्जामिनेशन हुई थी, उसमें हमने देखा था कि कैसे आपके यहाँ पर ये फॉर्मूले लगा के आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो जो आपके यहाँ पर पूछा गया है, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट द पॉइंट 1 2 और 5। फोर्थ है फाइंड द कर्ल v। ये कर्ल से क्वेश्चन पूछा गया। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस हो गया, कर्ल है, ग्रीन्स थ्योरम हो गया, स्टोक्स थ्योरम हो गया और आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया। यहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं वेक्टर एनालिसिस में से। ठीक है, और v आपको दिया है यहाँ पर e टू दी पावर एक्स वाई जेड आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन सो दैट फाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर सेटिस्फाई लैप्लेसिस इक्वेशन ग्रेडियंट स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका लैप्लेस इक्वेशन से पूछा गया है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। सिक्स्थ है इफ आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, फाइंड डाइवर्जेंस आर एंड कर्ल आर। तो ये क्वेश्चन डाइवर्जेंस और कर्ल से आपसे पूछा गया है। सेवंथ है फाइंड द कांस्टेंट ए बी सी सो दैट द वेक्टर एफ गिवन बाई एफ इक्वल्स टू 2x प्लस 3y प्लस ए जेड आई कैप प्लस बी एक्स प्लस 2y प्लस 3z जे कैप प्लस 2x प्लस cy प्लस 3z के कैप इज इरोटेशनल। तो इरोटेशनल वाला जो क्वेश्चन है, इसका आपका एक और क्वेश्चन बन रहा है नीचे,
शो दैट द वेक्टर साइन वाई प्लस जेड आई कैप प्लस एक्स कॉस माइनस जेड जे कैप प्लस एक्स माइनस वाई के कैप इज ए रोटेशनल। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पे आए हुए हैं, ठीक है, ए रोटेशनल वाले में से। फिर नाइन्थ वाला क्या है, शो दैट कर्ल आर क्रॉस ए इक्वल्स टू -2a वेर ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर। टेंथ है, इफ ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर शो दैट कर्ल ए डॉट आर ए इक्वल्स टू 0। तो कल से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। 11th देखो क्या है, इफ एफ इक्वल्स टू ए क्रॉस आर इंटू आर टू द पावर एन शो दैट डाइवर्जेंस एफ इक्वल्स टू 0। कल एफ इक्वल्स टू एन प्लस टू आर टू द पावर एन ए माइनस टाइम एन आर टू द पावर एन माइनस टू ए डॉट आर आर। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 11th वाला, जो आपका प्रीवियस ईयर पे आया हुआ है। फिर क्या है 12th क्वेश्चन। 12th है आपसे, इफ 5 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz फाइंड डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाइव एंड कर्ल ग्रेडियंट फाइव। तो ये आपका एक साथ है, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाइव एंड कर्ल ग्रेडियंट फाइव। ठीक है, पहले आप ग्रेड फाइव निकालोगे, उसके बाद आप उसका कर्ल निकालोगे। सिमिलरली आपको यहाँ करना है, ग्रेड फाइव पहले निकालोगे, उसका डाइवर्जेंस आपको निकालना है। 13 क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट डेल स्क्वायर ऑपरेटर आपने पढ़ा है यहाँ पर, लैप्लेशियन ऑपरेटर भी इसको कहते हैं। आर टू द पावर एन आर इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में n+3 आर टू द पावर n-2 आर। तो इसको आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पूछा गया है। 14 पे है, प्रूव दैट डेल स्क्वायर एक्स अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू -2x अपॉन आर टू द पावर 4। 15 क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट डाइवर्जेंस से क्वेश्चन पूछा गया। डाइवर्जेंस एफ फंक्शन आपको दिया है विद रिस्पेक्ट टू आर के टर्म्स में, अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर। इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है, आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपका फंक्शन है जो आपको आर के टर्म्स में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ आपके ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन पे यहाँ पर प्रीवियस ईयर पे पूछे गए थे, और इसके चांसेस रहते हैं कि आपके रिपीट वापस होंगे। वेक्टर इंटीग्रेशन के देखो, वेक्टर इंटीग्रेशन से भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखे। गिवन दैट आर टी इक्वल्स टू 2 आई कैप, आपको फंक्शन दिया है आर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप जब आपकी टी की वैल्यू 2 है, इक्वल्स टू 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 कैप जब आपकी टी की वैल्यू 3 है। आपको प्रूफ करना है इंटीग्रेशन लिमिट 2 से 3 आर डॉट डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करके यहाँ पर 10 के इक्वल प्रूफ करना है। लिमिट आपको दे रखी है, लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट आपके पास 3 है। सेकंड क्वेश्चन है, आपको दिया है यहाँ पर फंक्शन आर, ठीक है, टी के टर्म्स पे क्या लिखा है, एफ टी स्क्वायर 5t स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस टी क्यूब के। शो दैट, ये आपको प्रूफ करना है इंटीग्रेशन 1 से 2 आर क्रॉस डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू -14 आई कैप प्लस 75 जे कैप माइनस 15 के कैप। ठीक है, इसको पहले आपको सॉल्व करना है, इसके इक्वल आपको प्रूफ करना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले इसका आपको यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी टी। फिर क्या क्वेश्चन है इसमें, थर्ड वाला, इफ एफ इक्वल्स टू 3x, ये सब उसका देख रहे हैं वेक्टर इंटीग्रेशन का। बोला इफ एफ इक्वल्स टू 3xy आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप इवेल्युएट इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर वेर सी इज अ कर्व इन द xy प्लेन, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, प्लेन आपको दिया है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर फ्रॉम पॉइंट आपको दिया 0,0 टू 1,2। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फंक्शन दे रखा है एफ इक्वल्स टू 3xy आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप। आपको यहाँ पर ये चीज़ निकालनी है, जहाँ आपका c जो यहाँ पर दे रखा है, ये आपका कर्व है xy प्लेन में, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर फ्रॉम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बोला है इवेल्युएट इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर वेर एफ इक्वल्स टू xy आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस zx के कैप एंड वेर c इज r इक्वल्स टू आई टी प्लस जे टी स्क्वायर प्लस के टी क्यूब वेरिंग फ्रॉम -1 टू +1। तो सिमिलर क्वेश्चन है जैसे आपका यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पे आ रखे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन अभी यहाँ पर देख रहे हो सब आपके प्रीवियस ईयर पे आ चुके हैं। ठीक है, और लास्ट जो इसमें टॉपिक बनता है जहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका गॉस ग्रीन्स और स्टोक्स थ्योरम है। तो पहला क्वेश्चन ही आपसे यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से पूछा गया है। बोला गया कि वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर एफ इक्वल्स टू एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर -1 के कैप taken over the region bounded by x square plus y square equals to 4, z equals to 0 और z equals to 1। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, वेरीफाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द वेक्टर फील्ड f इक्वल्स टू एक्स वाई आई कैप प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2y z के कैप डिफाइंड इन द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाई x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0 एंड द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। प्लेन की जो इक्वेशन दी है वो आपकी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 है। तो ये भी आपका डाइवर्जेंस थ्योरम प्रीवियस ईयर पे इससे क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा आपसे यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम जो आपका प्रीवियस ईयर पे आया हुआ है। वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द फंक्शन f इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप ओवर द सिलेंड्रिकल रीजन। ऊपर आपसे टेट्राहेड्रन पूछा गया था, यहाँ पर आपका सिलेंड्रिकल रीजन है बाउंडेड बाई, यहाँ पर जैसे आपका एक्स वाई जेड 0 के इक्वल थे, आपको प्लेन यहाँ पर दिया था और यहाँ से बोला है कि आपको किससे बाउंडेड है, ये सिलेंड्रिकल रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जेड इक्वल्स टू 0 और जेड इक्वल्स टू एच। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपसे बोला है शो दैट इंटीग्रेशन
सरफेस में आपसे बोला है एफ क्रॉस एन डी एस, डेट इज इंटीग्रेशन एस एफ डॉट डी ए इक्वल्स टू माइनस टाइम, ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है कर्ल एफ डी वी। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये आपका सरफेस इंटीग्रल है जो आपको यहाँ पर एस और बी से दिखा रखा है। वी मतलब वॉल्यूम हो गया, एस मतलब आपका सरफेस इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, शो दैट सरफेस इंटीग्रल एंड डी एस इक्वल्स टू 0 ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। तो जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सब आपके यहाँ पर लास्ट 10 से 12 साल के पेपर्स में से क्वेश्चन आपके आ रखे, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स बाय अप्लाइंग द डिडक्शन फ्रॉम ग्रीन्स थ्योरम दैट फॉर अ क्लोज्ड सरफेस सी इन द एक्स वाई प्लेन हाफ इंटीग्रेशन आपको क्लोज यहाँ पर दिया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज द एरिया एंक्लोज बाय कर्व सी। ठीक है, सी आपको बता रहे कि ये कर्व है। ठीक है, जो आपका इतना एरिया यहाँ पर एंक्लोज हो रखा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देख लो, बोला कि आपको एलिप्स का एरिया निकालना है बाय अप्लाइंग द डिडक्शन फ्रॉम ग्रीन्स थ्योरम, जिससे आप ग्रीन्स थ्योरम से डिडक्ट करते हो, डेट फॉर अ क्लोज सरफेस सी इन द एक्स वाई प्लेन 1/2 क्लोज्ड कर्व एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज द एरिया एंक्लोज बाय सी। फिर कौन सा क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर लास्ट के जो आपके स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चन बनते, तो यहाँ से भी आपको प्रीवियस ईयर पे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था स्टोक्स से। बोला है कि वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ इक्वल्स टू 2x माइनस वाई आई कैप माइनस वाई जेड स्क्वायर जे कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप वेर एस इज द अपर हाफ सर्फेस ऑफ द स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड सी इज इट्स बाउंड्री। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम व्हेन एफ इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स के कैप एंड सर्फेस एस इज द पार्ट ऑफ द स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अबव द एक्स वाई प्लेन। थर्ड क्वेश्चन स्टोक्स से आ रखा है, ये चारों क्वेश्चन आपके स्टोक्स के यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन इवैल्यूएट बाय स्टोक्स थ्योरम, इंटीग्रल आपको दिया है, अब वो कर्व यहाँ पर दे रखा है e टू द पावर x dx प्लस 2y dy माइनस dz वेर c इज द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 z इक्वल्स टू 2। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बोला है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर f इक्वल्स टू माइनस वाई क्यूब आई कैप प्लस एक्स क्यूब जे कैप वेर s इज द सर्कुलर डिस्क x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आपके यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम से, पहले हमने गॉस के देखे थे, ग्रीन्स के देखे थे, और ये आपके यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चन है। तो टोटल मिला के जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देखा, ये सब आपके यहाँ पर 32 क्वेश्चन आपके बनते हैं, 32 क्वेश्चंस। तो इनकी पीडीएफ के लिए आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। बाकी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के यहाँ पर नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ वहाँ पर मिलेगी जस्ट ₹60 पे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक जो है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अगर आप चाहो तो वहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। इससे पहले हमने कैलकुलस का भी देखा था, बाकी इंपॉर्टेंट वीडियोस के जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे हमने वेक्टर्स के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सॉरी इंपॉर्टेंट वो फॉर्मुलेस का हमने रिविजन किया था, वैसे हमने 3D का भी कर रखा, तो वो भी आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, बाकी कोन सिलेंडर वगैरह का भी हमने अच्छे से देख रखा, उसका पास्ट ईयर एनालिसिस हमने कर रखा, तो वो वीडियो भी अच्छे से आप देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये आपके टोटल क्वेश्चन है जितने आपने यहाँ पर देखे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।